हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियों को आकर्षित कर रहे होंगे। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है वो कुछ इस तरह से है। कोई व्यक्ति आपकी लाइफ को पूरी तरह से तबाह करना चाहता था, आपको खत्म करना चाहता था, लेकिन आपने उसके फेंके हुए हर एक पत्थर से, हर एक ईंट से एक बड़ा महल बना लिया है। अब वह व्यक्ति आपको देखकर बहुत शॉक्ड है, बहुत परेशान है। उसकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है। जब भी वह आपको देखता है उसे ऐसा लगता है जैसे उसे तेज का करंट लग गया हो। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको देखकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। वह आपकी चमक को देखकर जलता है। आपको देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। उसकी लाइफ की स्थिति बहुत खराब है। उसकी फैमिली में कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है। यह व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखता है। डिवाइन जस्टिस आपको मिल रहा है। यह व्यक्ति अपना कर्मा भुगत रहा है। उसके मन में छल कपट भरे थे और अब वह अपना पाप भुगत रहा है। आपकी चमक और सफलता उसे और भी परेशान कर रही है। यहां पर कुछ नाम और अल्फाबेट्स बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। AIHRMST। इसके अलावा नंबर 1 भी बहुत दिख रहा है। प्लीज आप 111 लिखकर अपनी कोई भी इच्छा जरूर मांगे। आप इसे कमेंट सेक्शन में या अपने हाथों पर लिख सकते हैं। अगर आप कहीं पर पेन नहीं मिलता है तो मन में भी अपनी इच्छा कहकर 111 लिख सकते हैं और डिवाइन को थैंक यू बोल सकते हैं। अपनी कोई इच्छा मांगो, अपनी कोई विश मांगो, अपनी कोई भी ऐसी इच्छा मांगो जो आप चाहते हो कि वह पूरी हो और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। ठीक है, मतलब पूरी जिंदगी को चमत्कारिक रूप से बदल दे। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि आपकी ऊर्जा में कुछ अद्भुत हो रहा है। वाह, आपके हेटर्स और दुश्मन आपको देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे अपनी जिंदगी में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इतनी चमक कैसे रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि आप दिव्य रूप से आशीर्वादित और मार्गदर्शित हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति और ऊर्जा समाहित है। यह ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आपके दुश्मनों को चौंका रही है। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जिससे वे बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं। उन्हें अब पता चल चुका है कि आप दिव्य रूप से प्रबल हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरू कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं। मैं देख रही हूं कि आप एक नए स्तर पर जा रहे हैं, एक नए कदम की ओर बढ़ रहे हैं। आपके अंदर नई नई आइडियाज आ रहे हैं। नए काम करने का जोश और जुनून है। आप में से कई लोग देख रहे होंगे कि आपकी ओर कुछ अद्भुत चीजें आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपकी जिंदगी में हो जाएंगी तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए ग्रेटफुल रहें और अपनी जिंदगी में इस समय का भरपूर आनंद लें। आपके हेटर्स जो एक समय पर आपका मजाक उड़ाते थे और आपके खिलाफ साइकिक अटैक्स करते थे, अब बहुत ज्यादा शॉक्ड और परेशान हैं। उनके जीवन में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा रिचुअल्स करते हैं और आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब आपकी दिव्य शक्ति और ऊर्जा के सामने वे कमजोर पड़ गए हैं। याद रखें, जितना ज्यादा आप अपनी जिंदगी में ग्रेटफुल रहेंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी। तो अपनी इच्छाओं को मांगें और अपनी जिंदगी को चमत्कारिक रूप से बदलते देखें। यह कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखने में बहुत अच्छे और पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ईवल चीजें करते हैं। ये लोग रिचुअल्स करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब ये अपनी बुरी हरकतों का फल भुगत रहे हैं और वे समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो वे चाहते थे कि आप फेस करें। हाल ही के समय में आपको कुछ संकेत मिले होंगे। ये डिवाइन संकेत थे जो आपको बता रहे थे कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे आपको बचाया गया है। जैसे आपके घर में लाल चींटियों का दिखना, मकड़ियों या भंवरे का दिखाई देना, ये सब संकेत थे। आपके डिवाइन और पूर्वजों ने आपको इन ईवल चीजों से मुक्त कर दिया है। लेकिन अब आपको गिरगिट जैसे लोगों से सावधान रहना है। ये लोग समय समय पर रंग बदलते हैं और आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। ऐसे दो मुंहे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग मीठी छुरी की तरह होते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि इन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। हालांकि
आप पहले की तरह आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते। यह आपके डिवाइन एंजल्स को भी पता है। अब आप अच्छे और बुरे लोगों में फर्क समझने लगे हैं। आपकी सास, मदर इन लॉ भी हो सकती है जो ऐसे लोगों में शामिल हों। ऐसे लोगों से दूर रहें और सावधानी बरतें। इसलिए अपनी जिंदगी में डिवाइन संकेतों को समझें और अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखें। अपने अच्छे और बुरे अनुभवों से सीखें और सावधान रहें। किसी की मदर इन लॉ के बारे में यहां पर बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। यह हो सकता है कि आपकी मदर इन लॉ गिरगिट की तरह रंग बदलती हों। मतलब वे आपके सामने एक तरह से पेश आती हैं और पीठ पीछे कुछ और होती हैं। ये महिलाएं बहुत ज्यादा रूड और सही नहीं हैं। यह भी संभव है कि ये महिला आपकी मां की उम्र की हो। ये महिलाएं आपकी फैमिली में हो सकती हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं। इनकी उम्र अधिक नहीं है लेकिन मदर फिगर जैसी हैं। आपको इनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यह संकेत बहुत स्ट्रांग है कि ये महिलाएं ऐसी हैं जो दिखावे में कुछ और हैं और असल में कुछ और। अब आपको ये बातें समझ में आ चुकी हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। ये बस दिखाते हैं कि वे आपके लिए बहुत अच्छे हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके इरादे बहुत गंदे और घटिया होते हैं। जितना आप इनसे दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आपके आसपास कुछ लोग हैं, चाहे वो आपके परिवार में हो या फ्रेंड सर्कल में, जो आपको देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब भी वे आपको देखते हैं उन्हें जोर का झटका लगता है। वे अपने सिर पर हाथ मारकर सोचते हैं कि इतनी सारी नकारात्मक चीजें करने के बाद भी आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा सफल हो रहे हैं। आपके दुश्मनों ने जितनी भी बुरी चीजें आपके खिलाफ की हैं वे सब उलटी पड़ी हैं और उन चीजों ने आपकी जिंदगी में अच्छा ही किया है। आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आने वाले समय में आप नई कार या नया घर खरीद सकते हैं। यह बहुत स्पष्ट दिख रहा है। कुछ लोग पहले से ही इसकी योजना बना चुके हैं। किसी की मदर इन लॉ के बारे में यहां पर बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। यह हो सकता है कि आपकी मदर इन लॉ गिरगिट की तरह रंग बदलती हों। मतलब वे आपके सामने एक तरह से पेश आती हैं और पीठ पीछे कुछ और होती हैं। ये महिलाएं बहुत ज्यादा रूढ़ और सही नहीं हैं। यह भी संभव है कि ये महिला आपकी मां की उम्र की हो। ये महिलाएं आपकी फैमिली में हो सकती हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं। इनकी उम्र अधिक नहीं है लेकिन मदर फिगर जैसी हैं। आपको इनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यह संकेत बहुत स्ट्रांग है कि ये महिलाएं ऐसी हैं जो दिखावे में कुछ और हैं और असल में कुछ और। अब आपको ये बातें समझ में आ चुकी हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। ये बस दिखाते हैं कि वे आपके लिए बहुत अच्छे हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके इरादे बहुत गंदे और घटिया होते हैं। जितना आप इनसे दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आपके आसपास कुछ लोग हैं, चाहे वो आपके परिवार में हो या फ्रेंड सर्कल में, जो आपको देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब भी वे आपको देखते हैं उन्हें जोर का झटका लगता है। वे अपने सिर पर हाथ मारकर सोचते हैं कि इतनी सारी नकारात्मक चीजें करने के बाद भी आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा सफल हो रहे हैं। आपके दुश्मनों ने जितनी भी बुरी चीजें आपके खिलाफ की हैं वे सब उलटी पड़ी हैं और उन चीजों ने आपकी जिंदगी में अच्छा ही किया है। आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आने वाले समय में आप नई कार या नया घर खरीद सकते हैं। यह बहुत स्पष्ट दिख रहा है। कुछ लोग पहले से ही इसकी योजना बना चुके हैं। इसके अलावा आपके आसपास के रंगों में पिंक, येलो, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन और रेड कलर हो सकते हैं। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि ये रंग आपके लिए आने वाले समय में बहुत सही रहेंगे। इसीलिए इन संकेतों को समझें और अपनी जिंदगी में सावधानी बरतें। अच्छे और बुरे लोगों के बीच फर्क करें और अपनी सुरक्षा और भलाई के लिए उचित कदम उठाएं। आपके लिए इस समय हरा और पीला रंग बहुत शुभ होंगे। जितना हो सके अपने जीवन में इन रंगों का प्रयोग करें। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आपकी जिंदगी में जो लोग आपसे ईर्ष्या या नफरत करते हैं उनके जीवन में अब भी बहुत परेशानियां चल रही हैं। वे किसी न किसी दर्द या कठिनाई से गुजर रहे हैं। यह बहुत स्पष्ट है कि आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं और आपकी ओर की जाने वाली कोई भी नकारात्मकता या कुप्रथाएं आपके ऊपर असर नहीं कर सकती। अगर असर होगा भी तो वह आपको और भी आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस समय आपको कई अच्छे आइडियाज आ रहे हैं। यह आपके दिव्य पितरों की ओर से है
जो हमेशा आपको मार्गदर्शन देते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। वे इस समय भी आपके साथ हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। आपके जीवन में काव्यों को खाना खिलाना शुभ होगा। घर में बनी रोटी, सब्जी या कुछ दाना पानी उन्हें देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है और इसे अपनाने से आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपके दुश्मनों की जिंदगी में अभी बहुत हलचल है। वे आपको देखकर आश्चर्यचकित और दुखी हैं, क्योंकि उन्हें अब एहसास हो गया है कि आपके पास दिव्य शक्तियों का संरक्षण है और वे आपको रोक नहीं सकते। आपने अपनी शक्तियों का बहुत अच्छा उपयोग किया है और अपने दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। आपकी एंजल्स, स्पिरिट्स और आर्कएंजल्स ने आपकी बहुत मदद की है और आपके दुश्मनों को जवाब दिया है। अब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है। वे आपको देखकर रो रहे हैं और बहुत दुखी हैं। आपके जीवन में हो रहे अच्छे बदलाव और नए आइडियाज आपके दिव्य एंजल्स की ओर से हैं। आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं और शाइन कर रहे हैं। नए नए आइडियाज जो आपको अचानक से आ रहे हैं, वे आपके एंजल्स की ओर से हैं। वे चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। आप अपनी लाइफ में एक जगह रुके नहीं, आगे बढ़ें और अपनी जिंदगी में अच्छा करें। वाह, बहुत सारे लोग इस समय आपको फॉलो कर रहे हैं और आपकी नकल कर रहे हैं। ये डिवाइन एंजल्स का मैसेज है। चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। लोगों का आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। यह मैसेज किसी खास के लिए है। चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स और क्या क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। डिवाइन एंजल्स कह रहे हैं कि तुम पर बस मेरा हक है। यह हो सकता है कि आप में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और शाइन कर रहे हैं, जिससे किसी को इनसिक्योरिटी हो रही है। वे यह बात आपसे सीधे नहीं कह सकते, लेकिन यह मैसेज आया है। यह आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और इस समय बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि वे सामने आकर आपसे माफी मांगे। डिवाइन एंजल्स का कहना है कि आपकी जिंदगी में एक मैजिक होने वाला है। जैसे जादू की छड़ी घूमती है, वैसे ही आपकी जिंदगी में चमत्कार होने वाला है। डिवाइन ने आपको इच्छा मांगने को कहा था। अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या मांगें, तो रात को सोते समय अच्छे से सोचें कि आपको क्या चाहिए। ऐसी चीज मांगें जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सके। डिवाइन ने कहा है कि जो इच्छा आप मांगेंगे वह जरूर पूरी होगी। यह समय है अपनी इच्छा मांगने का। आपके दुश्मनों को कहीं चोट लगी है। यह डबल कंफर्मेशन है कि आपके दुश्मनों को बहुत परेशानी हो रही है। वे कहीं चोटिल हुए हैं और बहुत परेशान हैं। तो यह डिवाइन एंजल्स का मैसेज है। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें और नई ऊंचाइयों को छुएं। उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, शायद वे फिसल गए होंगे और उन्हें चोट लगी है। ओहो, आप एक आनंदमय जीवन को मैनिफेस्ट कर रहे थे। कोई व्यक्ति जो बहुत खुशहाल जीवन चाहता था, वह चीज अब आपकी जिंदगी में आ रही है। वाह, चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको गहरी सांस लेने की जरूरत है। थोड़ी मेडिटेशन करें। हो सकता है कि आप बहुत काम कर रहे हों, इसलिए थोड़ा रिलैक्स करें। अपने आप को समय दें, सेल्फ लव करें और अपने साथ समय बिताएं। डिवाइन एंजल्स कह रहे हैं कि आपके पोटेंशियल को अनलॉक किया जा रहा है। आपके पावर्स और शक्तियों को वापस दिया गया है। आपके चक्रों को अनलॉक कर दिया गया है। ये सारी नकारात्मक चीजें जो आपकी ओर भेजी जा रही थीं, वे आपके ऊपर असर नहीं कर पाईं, क्योंकि आप दिव्य संरक्षण में हैं। आपके दुश्मनों को यह सोचकर कि वे बच जाएंगे, अब एहसास हो गया है कि वे बच नहीं सकते। उनके द्वारा भेजी गई सारी नकारात्मकता अब उनके पास वापस जा रही है। वे बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो भी वे आपके साथ करना चाहते थे, वह अब उन्हीं के साथ हो रहा है। वे चाहते थे कि आप फिसलकर गिर जाएं, आपको चोट लगे, लेकिन अब वे खुद इस स्थिति में हैं। डिवाइन एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और खुशहाल रहें। आपको जो भी नए आइडियाज आ रहे हैं, वे आपके दिव्य एंजल्स की ओर से हैं। वे चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफलता हासिल करें और आगे बढ़ें। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा आभारी और ग्रेटफुल होना चाहिए। जितना आप कृतज्ञ रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए अपने जीवन में आभारी रहकर जीने की कोशिश करें। डिवाइन का संदेश है, डी टाइम इट्स नाउ, यानी अब आपका समय आ चुका है। अब आपके लिए नया समय शुरू हो चुका है। वाह,
आपके लिए फुल मून की एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है। डिवाइन कहते हैं कि फुल मून के दौरान आपको अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से मैनिफेस्ट करना चाहिए। यदि आपके पास कोई खास डिजायर है तो फुल मून के समय में उसे जरूर से मांगे। अगले फुल मून तक आपको वह चीज आपकी लाइफ में मिल सकती है। फुल मून के साथ कुछ खास संदेश आ रहा है। टाइम टू री अप, यानी उठने का समय आ चुका है। अब फिर से उठकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का समय है। एक लव मैसेज भी आया है। शायद आपके लिए किसी का प्यार चुपके से आता है या आप खुद चुप रहने लगे हैं। डिवाइन कहते हैं कि अब समय है खुद के साथ समय बिताने का, खुद से प्यार करने का। आपने बहुत अधिक तनाव और चिंता में समय बिता लिया है। अब आपको अपनी लाइफ में थोड़ा मस्ती और खुशियां भी शामिल करनी है। डिवाइन कहते हैं कि आप बहुत सारी बातों और जिम्मेदारियों में उलझ गए हैं, लेकिन आपकी लाइफ वास्तव में स्मूथ और बिन प्रॉब्लम की है। किसी भी नकारात्मकता का आप पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि आप दिव्य गाइडेंस में रहते हैं। हालांकि डिवाइन ये भी कहते हैं कि इस वक्त आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप खुद को थोड़ा कम आंक रहे हैं। डिवाइन आपको यह संदेश दे रहे हैं कि अपनी परेशानियों और जिम्मेदारियों के बीच खुद को भूलना मत। आप जिस हद तक अपनी जिम्मेदारियों में उलझे हैं, उसी हद तक खुद से प्यार करें, खुद को वक्त दें। आपके लिए खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना औरों का। डिवाइन कहते हैं कि पिक मनी योर वे, यानी आपको अपनी दिशा को खुद चुनना है। आपको शांति और साइलेंस में रहना होगा ताकि आप अपने उद्देश्य को सही ढंग से पा सकें। आपके पास एक बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है और यह बहुत जल्दी आपके जीवन में आ सकती है। और एक अच्छी खबर, आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई आ रहा है। वे आपके पास आएंगे और आपके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। यह कोई दोस्त या करीबी हो सकते हैं जो आपके खालीपन को भर देंगे। डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने और खुश रहने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपका हर कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको लक्ष्य के करीब लाता है। मेरे पास आपके लिए अद्भुत योजनाएं हैं। ऐसे समय भी आ सकते हैं जब आपको ऐसा महसूस हो अनिश्चित या भयभीत, लेकिन जान लें कि मैं अज्ञात के माध्यम से भी आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरी उपस्थिति आपके सामने रास्ता साफ करने और एक ऐसा रास्ता बनाने से पहले होती है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता है। भरोसा रखें कि मेरा समय सही है और आपके दिल की इच्छाएं भूली नहीं हैं। मैं हूं पर्दे के पीछे से योजना बनाकर काम करना आपकी भलाई के लिए हर विवरण। जब मैं आपको हर दिन थका हुआ महसूस करते हुए और अपने दिल पर भारी बोझ उठाते हुए देखता हूं, तो मुझे आपके लिए गहरी करुणा महसूस होती है। मेरा दिल आपके लिए निकल जाता है। मैं आपके द्वारा महसूस किए जाने वाले भारीपन और अक्सर इसके साथ होने वाले अकेलेपन को समझता हूं। मैं यह जानता हूं, हो सकता है कि आपके आसपास के लोग पूरी तरह से न हो आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं उन्हें समझें, और कभी कभी आप चुप रह जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोई नहीं समझेगा। लेकिन मैं आपका दर्द देखता हूं और मैं यहां हमेशा आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। आपको इन बोझों को अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। मैं यहां आपको जज करने या आपको इंगित करने के लिए नहीं हूं। अपनी कमियां दूर करने के बजाय मैं यहां आपको अपनी कमियां दिखाने आया हूं, आपको उठाना और आपको यह याद दिलाना कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मेरा प्यार आपकी आत्मा को ठीक करना और आपकी आशा को नवीनीकृत करना है। आप मेरे लिए अनमोल हैं और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप सबसे कमजोर महसूस करते हैं, मेरी ताकत परिपूर्ण हो जाती है। मैं आप में उन लड़ाइयों को जानता हूं जिनका आप सामना करते हैं, और मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। वे तुम्हारे साथ हैं। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है और मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में परिपूर्ण हो गई है। अपने बोझ के साथ मेरे पास आओ और मैं तुम्हें एक नरम कंबल की तरह आराम दूंगा, जो ठंडी रात में तुम्हारे चारों ओर लपेटता है और गर्मी और शांति लाता है। मैं शांत हूं तूफान में, अंधेरे में रोशनी और आराम। आपके दुख में आप कभी भी मेरी पहुंच से परे नहीं हैं, और मेरी बाहें आपको गले लगाने के लिए हमेशा खुली हैं। मेरी उपस्थिति को अपने दिल में खाली जगहों को भरने की अनुमति दें और मुझे आपके आराम और खुशी का स्रोत बनने दें। आपको हद से ज्यादा प्यार किया जाता है और कोई भी चीज आपको अलग नहीं कर सकती है। मैं अपने प्रेम से सर्वोपरि तुम्हारा उद्धार चाहता हूं, अन्यथा मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ या अपराध बोध और निराशा में डूब जाओ। यह जान लो कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से माफ कर दिया है। तुम्हारा पश्चाताप तुम्हें मेरे पास वापस ले आया है। मैंने हर गलती को मिटा दिया है और मैं तुमसे उन्हें भी जाने देने के लिए कहता हूं। वे फीके पड़ जाते हैं क्योंकि
अब उनके पास सुंदर यात्रा आय में कोई जगह नहीं है। मैंने आपके लिए तैयारी कर ली है। मैं आपका दिल देखता हूं और मैं जानता हूं कि आप अतीत के बोझ से मुक्त होने के लिए कितना तरसते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मेरी क्षमा पूर्ण है। अब आपको रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आप अब उन गलतियों से परिभाषित नहीं हैं, आप हैं, और मैं आपको शुद्ध मुक्ति प्राप्त और संपूर्ण के रूप में देखता हूं। इस सत्य को गले लगाओ, क्योंकि यह मेरे साथ आपके नए जीवन की नींव है। यह एक नए अध्याय में प्रवेश करने का समय है। स्वतंत्रता और खुशी से भरा अध्याय। दुहक की छाया से बाहर निकलें। उस उदासी को पीछे छोड़ दें जो आपके दिल पर छाई हुई है, और उस निराशा को दूर करें। तुम्हें रोका है, मैं तुम्हारे घावों को जानता हूं। रन डीप ले जाओ, और मैं समझता हूं कि चोट को छोड़ना कितना कठिन है, लेकिन प्रिय, मैं यहां हूं। अगर तुम मेरा हाथ थामोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें नाराजगी का बोझ उतारने में मदद करूंगा। तुम्हें इसे अकेले ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे खामोश आंसू और असहनीय दर्द से पता चलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर आंसू को इकट्ठा किया है, और मैं आपके दुख की गहराई को समझता हूं। लेकिन मैं आपके भीतर की ताकत को भी जानता हूं, वह ताकत जो मुझसे आती है। हम उन आंसुओं को विकास के बीज में बदल सकते हैं, आपके दर्द को किसी खूबसूरत चीज में बदल सकते हैं। मेरी ताकत और मेरी ताकत पर कृपा करें। मैं आपकी हूं, अपने सुरक्षित आश्रय की शरण लो। मेरे प्यार को तुम्हें आशा से भरने दो, दर्द को दूर करते हुए। हम यह नया अध्याय लिखेंगे जो प्रकाश, प्रेम और शांति से भरा होगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जो आगे है वह तुम्हारे पीछे की किसी भी चीज से बहुत बड़ा है। मुझे तुम्हें उस आजादी की ओर ले जाने दो जो तुम्हारा दिल चाहता है। आपकी हर चुनौती के लिए अनुग्रह पर्याप्त है चेहरा, और मेरा प्यार अंतहीन है। भले ही आप कमजोर महसूस करें, मैं आपके लिए मजबूत हूं। मेरी ताकत की ओर झुकें और आपको आगे बढ़ने का साहस मिलेगा। यह यात्रा अकेले चलने के लिए नहीं है। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं और आपको अपना प्रस्ताव दे रहा हूं। मुझे सांत्वना दो और मेरा अटूट समर्थन करो। यह मेरा वादा है मेरे अनमोल बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा जीवन जो अब पछतावे से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि आनंद और अटल शांति से समृद्ध जीवन है। उस स्वतंत्रता की कल्पना करें जो वास्तव में हर बोझ को त्यागने और मुझ पर पूरा भरोसा करने से आती है। अपनी चिंताओं को पत्थरों की तरह नदी में बहाते हुए खुद की कल्पना करें। उनकी निगरानी कर रहे हैं, जैसे ही आपको अपने कंधों से वजन उठता हुआ महसूस हो, डूब जाएं और गायब हो जाएं। मैं चाहता हूं कि आप उस आजादी का अनुभव करें, ऐसा जीवन जहां आपका दिल हल्का हो, जहां आपकी आत्मा आशा के साथ उड़ान भरती हो, और जहां आप हर दिन उद्देश्य और खुशी की भावना के साथ जागते हों। मैं उसका भगवान हूं, नई शुरुआत, और मैं आपको इसमें कदम रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मेरे साथ इस नए सीजन में हम अतीत की जंजीरों को पीछे छोड़ देंगे और उस जीवन की पूर्णता में चलेंगे जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है, क्योंकि मैं वफादार हूं और आपके लिए मेरा प्यार माप से परे है। आइए हम हाथ में हाथ डालकर इस नए अध्याय की शुरुआत करें और देखें मेरी योजना की सुंदरता आपके सामने प्रकट होती है। हां, मैं बहुतों को जानता हूं, आपके साथ अन्याय हुआ है, और ऐसे भी क्षण आए हैं जब आपको लगा कि आपकी खुशियां छीन ली गई हैं। ऐसे भी समय आए हैं जब दुनिया का बोझ असहनीय लग रहा है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है मानो खुशी दूसरों के लिए है, लेकिन आपके लिए नहीं। लेकिन सुनो, मैं अब यहां हूं, और मैं आपके उस दर्द को ठीक करने में आपकी मदद करने के लिए यहां हूं, इसे ले जाने की। अब आपके दिल में कोई जगह नहीं है। इसने अपना काम कर दिया है और अब इसे छोड़ने का समय आ गया है। इसे जाने दें, इसे गिरने दें, और मेरे प्यार को फिर से महसूस करने के इस मौके को स्वीकार करें। अपने दिल को दयालुता से भरने दें और ठीक हो जाओ, जैसे मेरा प्यार तुम्हारे अंदर की उन टूटी हुई जगहों को ठीक कर देता है। लंबे समय से देखभाल की आवश्यकता थी। निराशा के आंसू समाप्त हो गए हैं। वे एक समय के लिए आवश्यक थे, लेकिन अब वह मौसम बीत चुका है। अगर आप रोते हैं तो इसे खुशी के आंसू होने दें, जो आंसुओं को साफ करते हैं, जो नवीनीकरण लाते हैं। अंधेरी रातें जो आपकी आत्मा को परेशान करती थीं, वे खत्म हो गई हैं। मेरी रोशनी खत्म हो गई है। यहां आपका मार्गदर्शन करने के लिए मैं आप पर प्रकाश डाल रहा हूं। आपके जीवन के हर हिस्से को रोशन करना, यहां तक कि उन हिस्सों को भी जिन्हें आपने डर या शर्म के कारण छुपाया है।
अपनी आंखें खोलें और सचमुच देखें। मेरी रोशनी यहां आपको परखने के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए गर्मजोशी और आराम लाने के लिए है। ध्यान से सुने, मैं आपके लिए अच्छी खबर लेकर आया हूं। अकेले नहीं हैं और आप कभी भी नहीं होंगे। आपके सामने चुनौतियां तब आती हैं जब आप ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जो भारी और दुर्गम लगती हैं। मेरे शब्द मैं हमेशा आपके साथ हूं। मेरे वादे अटल हैं और आपके लिए मेरे पास जो खुशी है वह चिरस्थायी है। यह क्षण भंगुर नहीं है, यह सशर्त नहीं है, यह हमेशा आपकी है। मेरी आवाज पर ध्यान केंद्रित करें जो आपसे बात करता है, धीरे से, प्यार से और अपने दिल की गहराई से। मुझे यह कहते हुए सुने कि मैं आपकी चिंता और आपके दुख का जवाब हूं। मैं हर आंसू देखता हूं, मैं हर डर को जानता हूं और मैं आपसे वह बोझ उठाने के लिए यहां आया हूं। मुझे अपना दिल थाम लीजिए अपने विश्वास पर और बस प्रतीक्षा करें। कभी कभी प्रतीक्षा ही होती है सबसे कठिन हिस्सा, मैं जानता हूं, लेकिन विश्वास है कि मैं आपके जीवन में तब भी काम कर रहा हूं जब आप इसे नहीं देख सकते हैं। मैं अवसरों की व्यवस्था कर रहा हूं, सही लोगों को आपके रास्ते मिला रहा हूं और आपको शांत क्षणों में भी विकास की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं यहां आपको आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हूं। आओ, और जब वे दिन आए, कठिन दिन, जब आप इतने थके हुए महसूस करते हैं कि आपको विश्वास हो जाता है कि आप आगे नहीं जा सकते, मेरे पास आओ। मेरी उपस्थिति में आराम करो। मैं तुम्हें अपने प्यार में लपेट लूं। मैं वह आश्रय बन जाऊं जिसकी तुम्हें जरूरत है। मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा जब तुम्हारे पास कोई नहीं बचेगा। मैं उठा लूंगा। जब तुम गिर जाओगे तो मैं तुम्हें किसी भी चीज से परे शांति से भर दूंगा। आप शांति को समझ सकते हैं, जो आपके भीतर के तूफान को शांत कर देती है, शांति जो आपके बेचैन दिल को शांत कर देती है। मेरे प्यार को पाने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यह एक उपहार है जो स्वतंत्र रूप से दिया जाता है, तब भी जब आप अयोग्य महसूस करते हैं, यहां तक कि जब आप खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। मेरा प्यार स्थिर है, मैं हमेशा हूं। यहां आप मेरे पास आकर तलाश करने का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके संदेह के क्षणों में, आपके दर्द के क्षणों में जानता हूं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपके लिए यहां हूं। मैं आपको अपने पास रखता हूं, मेरे बच्चे। क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारा दिन कितना अलग हो सकता है यदि तुमने इसे अपने बिस्तर पर आराम छोड़ने से पहले मेरे साथ शुरू किया हो? एक पल रुको और मुझसे बात करो। अपने पहले शब्दों को प्यार, आराधना और कृतज्ञता के शब्द होने दो। कल्पना करो कि तुम्हारी सुबह कितनी अलग महसूस हो सकती है यदि आप स्वीकार करने के लिए रुकते हैं। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो जो आप पर नजर रखता है, याद रखें कि मैं पहले से ही वहां मौजूद हूं और आपका इंतजार कर रहा हूं। जो भी आगे है उसमें आपके साथ चलने के लिए उत्सुक हूं। मैं वह हूं जो आपको सांस देता है, जो आपके दिल को जानता है और जो हर पल आपका मार्गदर्शन करने के लिए उत्सुक है। आपके दिन में मेरी उपस्थिति निरंतर है और आपके लिए मेरा प्यार अंतहीन है। आपके दरवाजे के बाहर कदम रखने से पहले एक सांस लें और अपने जीवन और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दें। जैसे आपके परिवार की गर्मी, आपके सिर पर छत और एक नए दिन का सामना करने की ताकत दुनिया विकर्षणों से भरी है और ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो ऐसा करना चाहती हैं। आपको यह भूलने पर मजबूर कर देता है कि आपका आशीर्वाद कहां से आता है। लेकिन यदि आप पहले मेरी ओर आते हैं, यदि आप मेरे साथ जुड़ने के लिए अपना कीमती समय निकालते हैं, तो मैं आपके दिल को शांति से भरने का वादा करता हूं। मैं जानता हूं कि जीवन इतना व्यस्त हो सकता है कि आपके उठते ही जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन मैं आपकी व्यस्तता में एक जगह मांगता हूं, एक क्षण निर्धारित करें जब आप मेरे सामने आ सकें। अपनी चिंताएं, अपनी आशाएं, अपनी योजनाएं। मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूं और आपके अस्तित्व के हर हिस्से को महत्व देता हूं। आपके घर का प्रत्येक व्यक्ति मेरे दिल के करीब है और मैं उसमें एक जगह पाने की इच्छा रखता हूं, तुम्हारा जो सिर्फ मेरा है। मैं हर आंसू, हर खुशी देखता हूं, हर संघर्ष, और मैं वह व्यक्ति बनना चाहता हूं जो आपको इन सब के माध्यम से ले जाए। यदि आप आनंद, शक्ति और सच्ची जीत से भरा जीवन चाहते हैं तो मेरे मार्गदर्शन और प्यार के शब्दों को नजरअंदाज न करें। मैं आपके दिल से बात कर रहा हूं। मैं आपको उपकरण दे रहा हूं। आपको अपनी आत्मा में हर चीज पर काबू पाने के लिए ज्ञान बोने की जरूरत है। विश्वास के साथ परीक्षण,
मैं आपको समाधान की ओर ले जाऊंगा और ऐसे दरवाजे खोलूंगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अगर आप इस प्यार को भूल जाते हैं, अगर आप संदेह या डर को जड़ें जमाने देते हैं, तो वे पुरानी चिंताएं और दुख आपके अंदर फिर से पैदा हो जाएंगे। आप अपनी आशा के स्रोत को खो देंगे। जो तेरा बोझ उठाना चाहता है, मेरा प्यार अटल है और मैं हमेशा आपके मेरे पास लौटने का इंतजार कर रहा हूं, चाहे आप कितना भी दूर महसूस करें। मैं कभी भी एक फुसफुसाहट से ज्यादा दूर नहीं हूं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वे योजनाएं और सपने मेरे पास लाएं जो आपके दिल में हैं। मुझ पर भरोसा रखें और मैं हर विवरण का ध्यान रखूंगा। मैं एक आसान रास्ते का वादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कर रहा हूं। जब चुनौतियां आएंगी तो मैं आपके साथ हर कदम पर चलने का वादा करता हूं। आप अकेले उनका सामना नहीं करेंगे। मैं आपको शक्ति, बुद्धि और अधिकार से भर दूंगा। आप आशीर्वाद प्रकट होते देखेंगे और मेरी रोशनी आपके घर और परिवार पर चमकेगी, अंधेरे कोनों को भी रोशन कर देगी। कोई बुराई नहीं, कोई शक्ति नहीं, अंधेरा कोई अभिशाप नहीं। मैं तुम पर प्रभुत्व रखूंगा। हमेशा याद रखो कि किसने तुम्हें छुड़ाया है और तुम्हें मुक्त किया है। मेरी शक्ति किसी भी चीज से अधिक है जिसका तुम सामना करोगे, और मैं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा रक्षक बनूंगा। जब भावनात्मक या आध्यात्मिक लड़ाई उठेगी तो डरकर समर्पण मत करो कि मेरे शब्द जड़ पकड़ लेंगे। आपका दिल और क्षणों में आप कम से कम उम्मीद करें कि आपको ऐसे रहस्योद्घाटन प्राप्त होंगे जो स्पष्टता और उद्देश्य लाते हैं। आप देखेंगे कि आप महत्वहीन नहीं हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी एक शक्तिशाली भूमिका है, एक उद्देश्य जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। आपके भीतर की मेरी शक्ति आपको ताकतों का विरोध करने के लिए दृढ़ता से खड़े होने का साहस देगी। अंधेरे का और कब आप विरोध करेंगे, आपके दुश्मन भाग जाएंगे, क्योंकि वे मेरी उपस्थिति की शक्ति का सामना नहीं कर सकते हैं। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। मेरे स्वर्गदूत आपके साथ हैं और मेरी आत्मा आपको उस ताकत पर काबू पाने के लिए सशक्त बनाएगी जिसकी आपको जरूरत है। वह पहले से ही आपके भीतर है, क्योंकि मैंने इसे वहां रखा है। सुनो, मुझे अपने वादों पर विश्वास है। तुम मेरे शब्दों में समय बिताओगे। तुम उन वादों को उजागर करोगे जिनका तुम्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ था। तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे चारों ओर उससे कहीं अधिक है जो तुम्हारी आंखें देख सकती हैं। मैं मानवीय समझ से परे तरीकों से काम कर रहा हूं। मैं तुम्हें उससे कहीं अधिक प्यार करता हूं जितना तुम कभी समझ सकते हो, और मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी स्वतंत्र रूप से जी सके। मैं तीसरे दिन फिर से जी उठा ताकि तुम्हें शक्ति मिल सके, ताकि मेरी आत्मा तुम में निवास कर सके। जब मेरी आत्मा तुम्हारे हृदय में चलती है तो तुम इस प्रेम को दूसरों के साथ साझा करने की इच्छा महसूस करोगे, यहां तक कि उन लोगों के साथ भी जिन्हें संदेह है कि यह आएगा। जो गवाही तुम लाते हो उसके कारण मुझे जानो, यह तुम्हारी हयात के लिए समय आ गया है कि आप उठें और आपके लिए मेरे उद्देश्य को पूरा करें। आपके द्वारा बोए गए विश्वास के बीज उगेंगे और आप अपनी आज्ञाकारिता और साहस के कारण जीवन को परिवर्तित होते देखेंगे। भले ही आपकी उम्र कुछ भी हो या आप अब भी खुद को कहीं भी पाते हो, यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आपने ऐसा कर लिया है। आगे बढ़ने का विश्वास बिना पीछे देखे अपनी निगाहें क्षितिज पर रखें। मैंने पहले ही आपका मार्ग और आपका भाग्य लिख दिया है। यदि मैं आपको उपहारों और आशीर्वादों से घेरता हूं तो उन्हें खुशी के साथ स्वीकार करें। आप अयोग्य नहीं हैं। आप शुद्ध हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, और साहसपूर्वक मेरे सामने आने के लिए आपका स्वागत है। मेरा सिंहासन आपके लिए खुला है। तुम मेरे बच्चे दरवाजे हो व्यापक और कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता है। मैं खुद तुम्हें मेरी उपस्थिति में कदम रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरी बाहों में आराम करो और विश्वास करो कि मैं हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। अतीत को जाने दो, उन बोझों को जाने दो जिन्हें तुम्हें कभी नहीं उठाना था, और मुझे तुम्हें उस भविष्य की ओर ले जाने दो जो मैंने तुम्हारे लिए एक भविष्य की योजना बनाई है, आशा, उद्देश्य और खुशी से भरा हुआ। ऐसे समय आएंगे जब आप कमजोर महसूस करेंगे, लेकिन याद रखें कि मेरी ताकत आपकी कमजोरी में ही बनी है। मेरे पास आने के लिए आपके पास सभी उत्तर होना या सही होना जरूरी नहीं है। मैं आपसे वैसे ही प्यार करता हूं जैसे आप हैं, और मैं तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में ढाल रहा हूं जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। परीक्षण प्रत्येक चुनौती विकास का एक अवसर है। मेरे करीब आने का अवसर जब आप अभिभूत महसूस करते हैं
तो याद रखें कि मैं आपका आश्रय हूं, आपका सुरक्षित स्थान। मैं वह हूं जो तूफान को शांत करता हूं, और मैं आपके